अब ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का छठा पार्ट है। ये भी बेसिकली हमारे फिफ्थ पार्ट की तरह हमें ये बताएगा कि हम जो हमारे पहले 4 पार्ट्स हैं, जो हमारे पहले 4 प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनको हम कैसे लेकर चल सकते हैं। ये जो छठा पार्ट है, इसका टाइटल है अकाउंटेबिलिटी एंड कोचिंग। देखिए, हम सब सोशल क्रिएचर्स हैं, हम एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, हम ग्रुपों में, हम ग्रोहों में रहते हैं और यही चीजें हमारी जिंदगी को कुछ मीनिंग देती हैं, कुछ पर्पस देती हैं, कुछ सेटिस्फेक्शन देती हैं। लेकिन स्टडीज हमें ये भी बताती हैं कि हम अपने जो क्लोजेस्ट जो लोग होते हैं, जिनके साथ हम रह रहे होते हैं, हम उनकी जो भी हैबिट्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो भी उनके फाइनेंसेस होते हैं, हम उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। जिस तरह के वो लोग होते हैं, वैसे ही अल्टीमेटली हम लोग भी बन जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर आपके दोस्त की डिवोर्स हो जाती है, तलाक हो जाती है, तो आपके तलाक के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अगर आपका दोस्त ओबीस है, वो मोटापे का शिकार है, तो आपके मोटा होने के चांसेस भी 57% तक बढ़ जाते हैं। इसी तरह चूहों पर स्टडीज हमें ये भी बताती हैं कि अगर किसी चूहे में स्ट्रेस है, तो जो उसका पार्टनर होता है उसमें भी स्ट्रेस देखा गया है। इसी तरह से हम इंसान भी जो हमारे साथी होते हैं, हम उनके स्ट्रेस हार्मोन से इफेक्ट होते हैं। अब जिस तरह हम पहले बात करते रहे कि बेसिकली आपको कामयाब होने के लिए कुछ अकाउंटेबिलिटी की भी जरूरत होती है, ताकि आपको पता हो कि कब आप उस ट्रैक से डिरेल हो रहे हैं और कोई आपकी हेल्प करे आपको वापस लाने में। अब अगर आपने ये देखना है कि आपकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस क्या है, आप किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को देखें, अपनी फैमिली को देखें, अपने माशरे को देखें। इर्द गिर्द आपके जो भी लोग रह रहे हैं, वो सारे आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अब ये चीज असेस करने के लिए एक आसान सी एग्जांपल है कि आप एक पेपर पर एक दरख्त बनाएं। अब आप उसकी 5 डिफरेंट ब्रांचेस बनाएं। अब वो जो आपने 5 ब्रांचेस बनाई हैं, उन पर आप अपने 5 दोस्तों के नाम लिखें। जो भी आपके दोस्त हैं, या कोई आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या जो आपके कोलीग्स हैं, जिनके भी आप क्लोजेस्ट हैं, उन 5 के आप उन ब्रांचेस पर नाम लिखें। और फिर हर उस नाम के पास आप कुछ ऐसे 5 वर्ड्स लिखें, कुछ ऐसे 5 अल्फाज लिखें जो उन लोगों को बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। जो भी आपने अपने किसी दोस्त का, अपने फैमिली मेंबर का या अपने कोलीग का नाम लिखा है, उसके आगे आप 5 अल्फाज लिखें। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जो भी उसके बारे में फेमस हैं, जो भी आपको उनके बारे में पता है, वो वर्ड्स लिखें जो उनको डिस्क्राइब करते हैं कि वो लोग कैसे हैं। अब बेसिकली ये वो 5 लोग हैं, ये वो अल्फाज हैं, ये वो लैक माइंडसेट या ये वो पॉजिटिव, वो ग्रोथ माइंडसेट है जो हमारी जिंदगी है। जैसे 5 लोगों या आइडियाज के साथ हम रह रहे होते हैं, वैसे ही छठे हम खुद होते हैं। अब आप एक क्रिटिकल और ऑनेस्ट एनालिसिस करें कि वो जो आपने अल्फाज लिखे हैं, आपके 5 दोस्त हैं या 5 आपके कोलीग्स या फैमिली मेंबर्स हैं, उनके अगेंस्ट आपने 5 वर्ड्स लिखे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब टोटल 25 वर्ड्स हो गए हैं, 25 अल्फाज हो गए हैं। तो आप देखें कि उन 25 अल्फाज में से कितने आप में मौजूद हैं, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है। अब बेसिकली वही जो 25 अल्फाज हैं, वही आपकी वीकनेसेस हैं या वही आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। वही 25 अल्फाज हैं जो कि आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी शेप कर रहे हैं। यही वो अल्फाज हैं, यही वो लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपका माइंडसेट क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो जो नेगेटिव चीजें हैं उनको निकालें अपनी जिंदगी से, उन लोगों को निकालें। इस चीज पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता, बहुत सटल वेज होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको चेंज कर रही होती हैं, आपको इफेक्ट कर रही होती हैं। अब बेसिकली ये जो 5 लोग हैं या ये जो 25 अल्फाज हैं, ये आपके कोच भी होते हैं, ये आपको ट्रेन भी कर रहे होते हैं, ये आपको बता रहे होते हैं कि अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। मैंने एक टेड टॉक देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसमें जो उसके जो लेसन हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो जो टेड टॉक थी, उसका टाइटल था वांट टू गेट ग्रेट एट समथिंग, गेट अ कोच। उसमें स्पीकर बेसिकली ये बताता है कि जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो किस तरह से अपने आप को बेहतर बनाते हैं, वो किस तरह से ग्रेट बनते हैं। अगर हम देखें तो हमारी रूटीन्स क्या होती हैं, हम स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, जो हमने पढ़ना होता है, अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं, फिर हमें डिग्री मिल जाती है, हम प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ भी हमने पढ़ी होती है, कुछ चीज़ें हम सीखते हैं, कुछ हमें एक्सपीरियंस मिल जाता है, फिर हम वो लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। अब आप डॉक्टर्स की एग्जांपल्स ले लें, वकीलों की ले लें, साइंटिस्ट की ले लें, इंजीनियर्स की ले लें, जो भी लोग हैं वो इसी पैटर्न पर चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स की फील्ड को देखेंगे, कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी एथलीट्स हैं, उनका एक मोटो होता है, उनमें एक बात होती है कि यू आर नेवर डन। वो कहते हैं कि एवरीबॉडी नीड्स अ कोच, इवन द ग्रेटेस्ट नीड्स अ कोच। लेकिन अब क्या वजह है कि वो जो एथलीट्स हैं, वो जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनका एक ऐसा माइंडसेट है कि वो हमेशा सीखते रहते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम जो एक चीज सीख ली है, जिसमें हम प्रोफेशनल हो गए हैं, हम वही चीजें बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो उस टेड टॉक में वो स्पीकर एग्जांपल देता है कि एक फेमस म्यूजिशियन था, वो अपनी वाइफ से सीखता था। उसकी वाइफ उसकी कोच थी, उसकी वाइफ ऑडियंस में जाके बैठती थी और ऑब्जर्व करती थी कि वो जो भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा होता था, वो किस तरह से प्ले करता था, और फिर वो बाद में उसको बताती थी कि क्या गलतियां थी। वो उसको बताती थी कि वो क्या ऐसी चीज थी जो तुम ठीक नहीं कर रहे थे, वो नेचुरल नहीं लग रही थी, और क्या ऐसी चीज है जो तुम नेक्स्ट टाइम डिफरेंट कर सकते हो, बेहतर कर सकते
सकते हो। तो अब वो स्पीकर कहता है कि ऐसे बहुत से इश्यूज होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। जब हमें उन चीजों का पता ही नहीं है तो हम उनको फिक्स कैसे करेंगे। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आप इंप्रूव करना छोड़ देते हैं, आप स्टैग्नेट हो जाते हैं। वो जो स्पीकर है वो बेसिकली एक सर्जन था, वो अपनी एग्जांपल देता है, वो अपने बारे में बताता है कि मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की, शुरू में मुझे कुछ मसले मसाइल पेश आए, फिर जो जो मैं प्रैक्टिस करता गया वो मसले कंट्रोल होते गए, इस तरह मैं आगे से आगे बढ़ता गया और अल्टीमेटली जो मेरे कॉम्प्लिकेशन लेवल थे वो ड्रॉप हो गए। अब मेरे लिए कोई इतने ज्यादा इश्यूज नहीं थे। तो वो कहता है कि मैंने इंप्रूव करना छोड़ दिया था, मैं आगे नहीं बढ़ रहा था, स्टैग्नेट हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं किसी कोच को हायर करता हूँ, मैं किसी से एडवाइस लेता हूँ। तो उसने अपने एक साबका प्रोफेसर से राब्ता किया और उनसे कहा कि आप मेरे ऑपरेशन थिएटर में आए, मुझे ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, क्या मुझ में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो प्रोफेसर उसके ऑपरेशन थिएटर में आए, उसको ऑपरेशन करते हुए देखा, कुछ चीजें उन्होंने नोट की, उसकी लिस्ट बनाई और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने जब पूछा तो उनको बताया कि कुछ छोटी सी चीजें जिन पर तुम्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब वो जो चीजें थी उसमें उन्हें बताया गया कि जब तुम ऑपरेशन कर रहे थे तो वो जो लाइट थी, वो जो जख्म था जिसपे तुम ऑपरेशन कर रहे थे उसे हट गई थी। इसी तरह तुम्हारी जो एल्बो थी, जो कोहनी थी, वो ज्यादा हवा में उठ रही थी। तो अब ये छोटी छोटी चीजें थी लेकिन बेसिकली ये फेटल भी हो सकती थी और उस बंदे को, उस डॉक्टर को ये पता नहीं चल रहा था कि वो ऐसी गलतियां कर रहा है। तो वो स्पीकर कहता है कि बेसिकली ये जो कोचेज होते हैं ये हमारे एक्सटर्नल आईज होती हैं, हमारे एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, हमारी आंखें, हमारे कान होते हैं। ये हमें एक्यूरेट पिक्चर देते हैं, ये हमें बताते हैं कि रियलिटी क्या है। हम तो उन चीजों को यूज टू हो चुके होते हैं और हमें इश्यूज नजर नहीं आ रहे होते और हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अगर हम एक्सेल करना चाह रहे हैं, हम जिंदगी में आगे जाना चाह रहे हैं तो हमें पर्सनल ग्रोथ की जरूरत है। उस पर्सनल ग्रोथ के लिए हमें इश्यूज का पता होना जरूरी है और उन इश्यूज का पता करने के लिए कुछ हमें अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए, कोई हमें कोच चाहिए। अब चाहे ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ है जिसमें आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ की जरूरत है, तो आपको अपने इश्यूज का, अपने ब्लाइंड स्पॉट्स का पता होना चाहिए। अब या तो वो चीजें आप खुद रियलाइज कर सकते हैं या वो आपके वो 5 दोस्त होंगे, वो आपके 5 फैमिली मेंबर्स होंगे जो आपकी जिंदगी में एक इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो बेसिकली आपने अपने उस सर्कल को, अपने उन 5 लोगों को इस तरह से मुंतखब करना है जो आपकी हेल्प करें आपके सेल्फ अवेयर होने में, आपके रेजिलिएंट होने में, आपके अडेप्टेबल होने में। अब जाहिर बात है ये वो चीजें जो आपने खुद करनी है, लेकिन जब भी आप डी ट्रैक होंगे ये लोग आपकी हेल्प करेंगे दोबारा इन चीजों को फॉलो करने में। अब जिस तरह हम पहले बात करते रहे कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रोथ की जर्नी होती है ये लंबी होती है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिल जाती, बल्कि ये आपका लाइफ टाइम प्रोसेस होता है। आपने डेली अपने आप को बेहतर बनाना होता है। तो जब भी आपको ये लग रहा है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो, या अगर आपको अपनी मंजिल नजर नहीं आ रही तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करें। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको अपने इन फ्लॉज का पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि ये नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ ही हो रहा है। लेकिन अगर आपके सर्कल में वो लोग हैं, आपके वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स हैं, आपके वो कोचेज हैं जो आपको बताते हैं कि आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, आपने अपने फियर्स को फेस करना है, आपने अपने बिलीफ्स को चैलेंज करना है, आपने मेहनत करनी है और आप में ये बिलीफ होना चाहिए कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर आपका सर्कल इस तरह का है और वो आपको इस तरह से सपोर्ट कर रहा है, जो आपके 5 फ्रेंड्स हैं या जो आपके 5 फैमिली मेंबर्स हैं और जो उनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो इस तरह से हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आपको आपका आइडियल सेल्फ नजर आएगा। आपको पता होगा कि आप अपनी जिंदगी को खुद शेप कर सकते हैं और आप करेंगे। अब जिस तरह मैंने पहले 5वें पार्ट में ये बात की थी कि जो चीजें डिस्कस हो चुकी हैं मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो कोचिंग है, ये जो अकाउंटेबिलिटी है, इसकी अपनी भी एक वैल्यू है। जब तक आपको अपने फ्लॉज नजर नहीं आएंगे, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, आप उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, आप उन चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर का पहला पार्ट आपको ये बताता है कि आपका अबंडेंस माइंडसेट होना चाहिए, आप लैक माइंडसेट से निकलें, आपको पॉसिबिलिटीज नजर आनी चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। फिर दूसरा पार्ट आपको ये बताता है कि आपने अपनी बर्निंग डिजायर कैसे कल्टीवेट करनी है, एक डिजायर की हमें जरूरत क्यों है कामयाब होने के लिए। फिर थर्ड पार्ट में हम ये देखते हैं कि हम मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, मैनिफेस्टेशन होती कैसे है। फिर फोर्थ पार्ट में हमने ये देखा कि आपने पेशेंट कैसे रहना है, आपने अपने अंदर पेशेंस कैसे लेके आना है, आपने परसिस्ट कैसे करना है। जो हमारा पहला पार्ट था और फोर्थ पार्ट था ये काफी लेंथी थे। बेसिकली आपका लैक माइंडसेट से निकलना और फिर आपका प्रोसेस को समझना और इस पर अमल करना ये बहुत जरूरी है कामयाब होने के लिए। फोर्थ पार्ट बेसिकली आपकी ओवरऑल जिंदगी जीने में भी हेल्प करेगा। आपको ये पता होगा कि बेसिकली आपको खुशी चाहिए या आपको कामयाब होने के लिए कुछ पर्पस, कुछ मीनिंग चाहिए। वो फोर्थ पार्ट आपको ये बताता है कि बेसिकली किस तरह जो हमारी ऑटोनॉमी या जो हमारी एजेंसी होती है वो ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी हर खुशी में, हमारी हर कामयाबी में। चाहे हम फाइनेंशियली कामयाब होना चाहते हैं या वैसे हमें अगर अपनी पर्सनली वेलबींग चाहिए, हर फील्ड के लिए हमें
ऑटोनॉमी, हमें एजेंसी की जरूरत है। और फिफ्थ पार्ट में हमने ये देखा कि किस तरह हमारे ब्रेन्स और हमारी बॉडीज कनेक्टेड है, किस तरह हमारा ब्रेन हमारे लिए एक विजन क्रिएट करता है और हमारी बॉडी उसको फॉलो करती है। फिर हमने ये देखा कि हमने किस तरह अपने आप को कोच करना है, कैसे हमने अपने ब्रेन को बताना है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, ताकि वो हमें हमारा विजन उसी तरह से प्रोसेस करके दे। बेसिकली जब आपको पहले 4 स्टेप्स की समझ आ जाएगी, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उन 4 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, तो आप फिफ्थ स्टेप में अपने माइंड और बॉडी को ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन कर रहे होंगे। फिफ्थ पार्ट बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका अपने ब्रेन्स को या अपने बॉडीज को स्ट्रॉन्ग करना क्यों जरूरी है, और फिर आपको कुछ वो टेक्निक्स बताता है कि कैसे आप इनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अब इस छठे पार्ट में हमने ये देखा कि हम सोशल क्रिएचर्स हैं, हम कुछ एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते, लेकिन हमने ये देखना है कि हम अपना एनवायरनमेंट कैसे डिजाइन करें। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, हमारे सर्कल में कौन लोग हैं, कौन से फैमिली मेंबर्स हैं, कौन से दोस्त हैं, कौन से कोलीग्स हैं जो हमें इफेक्ट कर रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि जो प्रोफेशनल कोचेज होते हैं, जो एक्सपीरियंस कोचेज होते हैं, जो बुक्स होती हैं, उनकी वैल्यू तो अपनी जगह पर, लेकिन ये जो 5 लोग हमारी जिंदगी में होते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स या जो हमारे दोस्त हैं या जो हमारा सर्कल है, वो भी बेसिकली हमारे लिए हमारे कोच का ही काम कर रहा होता है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम माइंडफुली अपने इन कोचेस को, अपने इन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स को सिलेक्ट करें, क्योंकि यही हमें बताएंगे कि हमने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। जो इनके माइंडसेट्स होंगे वही हमारे माइंडसेट्स होंगे, जो इनकी कामयाबी होगी वैसी हमारी कामयाबी होगी, जो आइडियाज इनके होंगे वही आइडियाज हमारे होंगे, जो इनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वही पॉजिटिव ट्रेट्स हम में होंगे, जो इनके नेगेटिव ट्रेट्स हैं वही नेगेटिव ट्रेट्स हमारे होंगे। तो अगर हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगियों में स्टक नहीं होना चाहते, आगे बढ़ते रहना चाह रहे हैं, तो हमें अपने सर्कल को माइंडफुली चूज करना पड़ेगा।